हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ी जल्दी में थी तो मैंने सुबह चाय वगैरह भी नहीं पी, बस नहा के ही मैं खाना बनाना शुरू हो गई थी। हस्बैंड को 9 बजे ही ब्रांच जाना था कहीं और, किसी और ब्रांच में, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि 9 बजे तक मुझे निकलना है, तो आप जल्दी कुछ बना दो, मैं नाश्ता करके निकल जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि लंच भी लेके जाएंगे, तो इसीलिए क्यों बाहर खाएँगे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो लंच भी बना देते हैं, वही लंच भी लेके जाना होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ये परवर की भुजिया बनाना है मुझे, हल्का सा मसाले वाली। तो इसीलिए मैंने प्याज 2 टमाटर ले लिए हैं और मैं जल्दी से उसे छील छाल के कट कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ भुजिया बनाने की। परवर को मैंने बिना दांत वाले चाकू से छील लिए हैं, देख सकते हो आप, ऊपर से बस हल्का सा स्किन छिलता है। अब मैं इसे धो लूँगी। अभी मोटर स्टार्ट हुआ था तो डायरेक्ट नल से पानी भी आ रहा था, तो मैं उसी से धो ले रही हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। और मेरा किचन का प्लेटफॉर्म तो जिन्होंने देखा होगा उनको पता ही है कि मेरा प्लेटफॉर्म कितना छोटा है किचन का, तो ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। बस चूल्हा रखा रहता है एक जगह, एक साइड में ग्राइंडर रखा हुआ है, बीच में चूल्हा और एक साइड में इतना स्पेस बचता है, तो मैं उसी में खाना वगैरह सब्जी वगैरह कटिंग करने के लिए, तो जो भी आपको रखना होता है रख सकते हो। तो मुझे काफ़ी छोटा पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं सब्जियों को क्लीन कर ले रही हूँ। मैंने सोचा जब तक भुजिया बनेगा, मैं परवर का भुजिया बनाने वाली, तो मैंने सोचा जब तक भुजिया बनेगा तब तक मैं दाल भी रेडी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो दाल भी बना लेते हैं। मैं अरहर और मूंग का दाल बनाती हूँ रेगुलर, तो भुजिया रोटी थोड़ा सूखा लगा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो दाल रोटी और भुजिया और चावल हो जाएगा। चावल दाल भुजिया खा के चले जाएंगे और दाल रोटी और भुजिया लेके चले जाएंगे ब्रांच, क्योंकि जल्दी था इसीलिए मैं और कुछ नहीं बना पाई सब्जी। तो इसीलिए मैंने, आप देखना अच्छा लगेगा, भुजिया काफ़ी अच्छा बना था, सब्जी नहीं सूखी सब्जी की तरह समझ जाओ, भुजिया भी नहीं है, सूखी सब्जी की तरह है। यहाँ पर मैं दाल फ्रेश मिलता है, फिर भी होता है कि आपका काम है देखना, कहीं कंकड़ वगैरह कभी कभी आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं दाल को थोड़ा सा देख ले रही हूँ, उसे डायरेक्ट नल से ही वॉश कर ले रही हूँ। मैं डायरेक्ट नल का ही यूज कर रही हूँ। और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एंड वीडियोज़ को लाइक भी करना है, एंड यूजफुल लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मेकअप ट्यूटोरियल के बीच में 1-2 ब्लॉग भी, चाहे वो वीक में ही एक आए या महीने में एक आए, अपलोड कर पाऊँ। तो होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे ब्लॉग बनाने में, समझ जाओ मुझे ब्लॉगिंग उतनी नहीं आती है कि कैसे मुझे क्या करना है क्या नहीं, तो इसीलिए बस अभी मैंने दाल में नमक और हल्दी डाल दिया है। अब मैं उसे प्रेशर कुकर को ढक्कन को बंद करके बैठा दूंगी गैस पे। कम से कम 2-3 सीटी में तो हो ही जाएगा, 2 हो जाता है, लो फ्लेम पे मतलब 2 सीटी में हो जाता है। और तब अब मैं सब्जी काटने से पहले चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। आप हाइजीन का भी आप भी ध्यान रखा करो, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो चॉपिंग बोर्ड पर रख के अच्छे से कट नहीं रहा था, मैंने को ट्राई किया तो कट नहीं रहा था, फिर मैंने हाथों में ही लेके अब परवर को मैं स्लाइस की तरह पतले एकदम स्ट्रिप की तरह, मैं देख सकते हो आप, मैं पतला काट ले रही हूँ। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मोटा आप काटोगे तो इतना होता है ना कि सादा लगता है, अगर आप ऐसे पतला काटोगे तो जल्दी बन भी जाता है और हर जगह मसाले लगे रहते हैं, तो अच्छा लगता है खाने में। आप ट्राई करना का आपको पसंद आएगा। मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि सब्जियां खा के मैं पक चुकी थी, तो इसीलिए मैं कभी चोखा वगैरह भी बना देती हूँ। और ये देखो बेटू इतना परेशान करता है सुबह में,
और उनके पापा गए थे, उन्हें कुछ लाना था बाज़ार से, तो बाहर गए थे। और ये एप्पल इनको चाहिए था, ये एप्पल मांग रहे थे, भले ही खाना हो या ना हो, इनको मतलब होता है देख लेते हैं एक बार तो इनको चाहिए। तो ये है बाबू बोसा है, बाबू बोसा को ये बेटू एप्पल बोल रहा था, एप्पल नहीं खाता है वो, बाबू बोसा उसे, ये टेस्ट में काफ़ी मीठा होता है और नाशपाती की तरह ही होता है, पर नाशपाती से भी अच्छा लगता है मुझे, तो नाशपाती से ज़्यादा ये अच्छा लगता है और मीठा भी काफ़ी अच्छा होता है। तो वही बेटू मांग रहा था कि मुझे एप्पी चाहिए, एप्पी चाहिए, तो मैं दे रही हूँ उसे। और देखो उसे दिखता नहीं है कि ऊपर में क्या है, बस वो हाथ से टच करके ही पकड़ने की कोई चीज़ कोशिश करता है। कितनी बार तो उसका हाथ भी जल चुका है इसी चक्कर में, क्योंकि गरम गरम चीज़ें कोई चीज़ रखी रहती हैं वो टच करके ले लेता है, फ़ोन भी रखी रहती है वो ले लेता है, बहुत परेशान करता है। अभी थोड़ी उसकी हाइट और बढ़ जाए तो और ज़्यादा परेशान करेगा। और मुझे चॉपिंग बोर्ड पर रख कर काटने में परवर दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कट नहीं रहा था अच्छे से, तो मैं उसे हाथ में ही लेके जल्दी जल्दी काट ले रही हूँ। पतले पतले देख सकते हो मैंने काट लिए हैं। और मैं बेटू का दलिया भी भिगो के रख दे रही हूँ, ऐसे भिगो के फूल जाता है अच्छे से, तो जल्दी से बन जाता है, 2-3 सीटी में फटाफट से रेडी हो जाता है। और ग्राइंडर में पीस के बनाना होता है तो पक जाता है अच्छे से, तो ग्राइंडर में अच्छे से पीस भी जाता है। और आपने देखा ही होगा, जो मुझे देखते हैं, मतलब मेरा ब्लॉग रेगुलर देखते हैं, उन्हें पता ही होगा कि दलिया वगैरह ये पीस के ही बेटू खाता है। तो मैं भुजिया वगैरह मैं कढ़ाई में ही प्रीफर करती हूँ बनाना, लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसमें कम तेल भी लगता है, अच्छे से भुजिया बन भी जाता है। और लोहे की कढ़ाई ऑलरेडी नॉन स्टिक ही होता है, तो काफ़ी आसानी से बन जाता है सब कुछ। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है इसमें बनाना भुजिया वगैरह, चाहे सूखी सब्जी वगैरह बनाना, चाहे वो मिक्स वेज हो या कुछ भी हो, मैं इसी में बनाती हूँ। तो मैं परवर को पहले हल्का सा फ्राई कर लूँगी, जब हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसमें मैं नमक डालूँगी। जब तक भुजिया बन रहा है तब तक मैं यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दे रही हूँ। 3 फ्लेम वाला है, तो तीनों पे, एक पे दाल, एक पे भुजिया और एक पे दूध, तीनों मतलब होता है। ये भी अच्छा ही है 3 फ्लेम वाला भी लेने पर। पहले मैं बोलती थी कि 2 फ्लेम वाला ही चूल्हा आप लो, क्योंकि तीसरा का यूज कहाँ होना है, पर हो ही जाता है। कैसे भी कभी कभी होता है कि लेट हो रहा होता है, तो हो ही जाता है तीनों का यूज। तो एक पे दूध तब आज हो ही रहा है, वही तीनों यूज हो जाएगा आज तीनों क्योंकि बहुत बीच वाला चूल्हा होता है, बहुत फ्लेम होता है, जो बहुत कम ही यूज होता है। जब तक के परवर गोल्डन ब्राउन होता है तब तक मैं प्याज और टमाटर को और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेती हूँ। हरी मिर्च मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, 4 से 5 डाल रही हूँ, और प्याज 1, टमाटर 2, क्योंकि टमाटर कई होती है ना, वो खटास आएगी तो अच्छा लगेगा काफ़ी। तो मैं चॉपिंग बोर्ड पर रख के बारीक काट लेती हूँ, और मुझे काफ़ी अच्छे से चॉपिंग बोर्ड पर रख के कटना आ गया है। पहले स्टार्टिंग में नहीं आता था, पर मैं गोवा जब गई तो चॉपिंग बोर्ड का ही हस्बैंड ज़्यादा यूज़ करते थे, तो मुझे उतना नहीं आता था, पर करते करते मैं अभी उनसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, उनसे जल्दी मैं ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर कटिंग करती हूँ सब्जियों की, और वो अब नहीं करते हैं। पहले करते, अब तो उनको आता ही नहीं उतने अच्छे से कट करना, क्योंकि उनकी आदत छूट गई है अब सब्जियाँ काटने की या खाना बनाने की। पहले वैसे वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, पर होता है ना कि शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो अब उनको उतना अच्छा नहीं आता है। और सफाई किस भी मैं करते जाती हूँ साथ साथ में, ताकि मैसी सा सब नहीं लगे। मैं टमाटर को भी बारीक बारीक काट ले रही हूँ। परवर गोल्डन ब्राउन हल्का हो चुका था, अब मैं इसमें हल्का सा नमक डाल दे रही हूँ और इसे भून लूँगी थोड़ी देर तक ढककर, ताकि इसमें सॉल्ट चला जाए अंदर तक। नहीं तो आप प्याज टमाटर में नमक डालोगे और इसमें नहीं डालोगे तो वो सारा नमक प्याज टमाटर में ही रहेगा, परवर में उसका नमक नहीं जाएगा। थोड़ी देर भुनने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च, टमाटर एंड प्याज भी सब डाल दे रही हूँ, और नमक हल्दी में भी डाल दूँगी। नमक है अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और इसमें मैं साथ में मसाले भी डाल दूँगी। अभी मैं हल्दी डाल रही हूँ, मसाले में बताती जा रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च, एंड ये है चिकन मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्च, एंड रेड चिली पाउडर। मैं उन्हें बस साथ में बताती गई कि आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या डाले हैं।
और नमक मैं पहले भी डाल चुकी थी, तो इसीलिए मैं उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने बाद में डाला है थोड़ा सा ही। अब मैं बेटू को थोड़ा सा दूध पिला दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और दाल बन चुकी थी। उसके बाद मैंने टमाटर डाल के एक सीटी लगा दिए थे लो फ्लेम पे, ताकि थोड़ा सा टमाटर भी गल जाए। और देखो दूध भी गिर गया, दाल बन चुका था। तो मैंने उसमें चावल डाल दिया बनने के लिए और मेरी भुजिया भी बन के रेडी हो चुकी थी। और चावल वगैरह करते करते उसी में दूध भी गिर गया था, तो मुझे अब फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तुरंत होता है ना कि जितनी आप जल्दी जल्दी करो उतना काम गड़बड़ होता है। अब मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। घी डालकर उसमें डालूँगी मैं हींग और लहसुन, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, वो तो सब लोग जानते हैं कि हींग और लहसुन का तड़का दाल में लगाना ये सब, पर मैं जो कर रही हूँ आपको बता रही हूँ बोल के, मतलब बस वही। लहसुन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने दूंगी, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। पहले मैं जीरा से भी लगाती थी, पर मैं तो होता है ना कि मुझे जीरे का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा। और देखो आप, टमाटर भी गल चुका है, मैंने एक सीटी लगा दिया था। और मैं ढक के भी कभी आप तड़का लगाना, नहीं तो चिटकता है तो हाथ पे भी आपके पड़ सकता है। अब मैं जा रही हूँ बनाने रोटी बन चुकी थी और मैंने अपने नाश्ते के लिए बस रोटी बनाया था, बाकी आटा बचा मैंने कटोरी में ढक के रख दिया था। तो जल्दी जल्दी में बस ज़्यादा कुछ नहीं शूट करना। प्रॉब्लम होती है ना कि आप फ़ोन रखोगे तो कैसे वीडियो बनाओगे, तो आप कैसे कुकिंग करोगे, तो होता है कि नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी में। थोड़ी क्या मतलब प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अब मैं खाना वाना बना लिया था मैंने। अब मैं प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन कर रही थी, क्योंकि होता है रोटी बनाने के बाद थोड़ा आटा आटा हो जाता है, लग जाता है आटा। अगर आप छोड़ दोगे ऐसे ही तो वैसे ही ड्राई हो जाता है और निकालने में बहुत थोड़ी दिक्कत होती है। तो मेरी आदत है किचन तुरंत साफ़ करने की। मैं रोटी भी बनाती हूँ तुरंत चूल्हा वगैरह पोंछ देती हूँ, जबकि तुरंत गर्म चूल्हा नहीं पोंछना चाहिए, पर मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता है। मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ठंडा करके ही कभी भी क्लीनिंग करो। ऊपर से साइड से प्लेटफॉर्म पोंछ देती हूँ, चूल्हा मैं बाद में पोंछती हूँ। और साथ में बर्तन भी धो ले रही हूँ, ताकि एक ही साथ बर्तन ज़्यादा जमा ना हो। नहीं तो होता है ना कि दोपहर तक का खाना फिर होगा तो बर्तन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बर्तन भी धोते जा रही हूँ। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है और हस्बैंड जल्दी जल्दी में जाने की तैयारी में है, तो मैं अपना काम भी कर रही हूँ। और बेटू रो भी रहा था कि, तो बोल रहे थे कि चलो आप पकड़ लो मैं ताकि जाऊँ, क्योंकि उसका डेली का है, पापा आ जाते हैं तो डेली रोता है और बहुत ज़्यादा रोता है, डेली का ही है। और यहाँ पर मैं जार को भी धो ले रही हूँ, क्योंकि होता है कभी कभी मैं मसाले पीस के भूल जाती हूँ। तो बाबू को मैं आज रोटी दे रही हूँ, क्योंकि मूसली वगैरह वो खाने में बहुत टाइम लगा रहा है और अच्छे से खा भी नहीं रहा था। कुछ दिन दांत निकल रहे हैं उसके, तो कुछ अच्छे से खा नहीं रहा है। तो इसे मैं रोटी भिगो के रख देती हूँ और पीस के उसे दूध में मिला के दे देती हूँ। इससे वो फट से पी लेता है, क्योंकि उसे खाना नहीं होता है, बस पीना होता है दूध की तरह। आप देख सकते हो मैंने रोटी को पानी में भिगो के रख दिया था, अब उसे निचोड़ के मैं दूध के साथ पेस्ट बना लूँगी, पीस लूँगी।
हस्बैंड चले जाते हैं तब मैं ब्रश करती हूँ और मुझे नाश्ता करने के लिए 11 बज जाता है। पर आज मैंने सुबह ही ब्रश करके नहा के फटाफट से मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। और ये मैंने रात को दही भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो बच गई थी तो मैंने साथ में ले लिया। नाश्ता मेरा 11 बज रहे थे। और ये उड़द की दाल जो मुझे दही बड़ा बनाना है तो मैंने इसे भिगोने के लिए रख दे रही हूँ। शाम को मैं दही बड़ा इसका बनाऊँगी। आज मैं सोच रही हूँ आज ही दही बड़ा बना लूँ, क्योंकि फिर होता है कि बनाना कल है, क्योंकि मतलब फास्टिंग के अगले दिन बनाना होता है दही बड़ा, कढ़ी चावल ये सब बनाना। पर मैं आज ही बना लूँगी, क्योंकि फास्टिंग ज्योतिया की फास्टिंग, जिसे हिंदी में जीवित पुत्रिका जैसे बोलते हैं, हम लोग बिहार में उसे ज्योतिया बोलते हैं। तो देखो मैंने ये पहन भी लिया है अपना, ये ज्योतिया है, ये बच्चों के लिए होता है। तो मम्मी क्या बोलता, तो उसके संडे को पड़ रहा है ज्योतिया, मंडे को बनाना होता है। तो पर मंडे को भी मैं फास्टिंग रखूँगी, क्योंकि मैं 16 सोमवार की फास्टिंग, चुप रहो, मैं 16 सोमवार का व्रत रख रही हूँ, तो मुझे उस दिन भी फास्टिंग करना है। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ दही बड़ा इनके पापा का खाने का बहुत मन था, तो मैंने सोचा कि आज ही बना दूँ। और मैं देखती हूँ आज क्या क्या बना पाती हूँ। गुजिया मैं कल बनाऊँगी, क्योंकि खोआ अभी आया नहीं है, तो गुजिया मैं कल बनाऊँगी। कल ही बनाना होता है गुजिया, ठेकुआ, नमकीन वगैरह। तो अकेले मैं घर पे भी जाने वाली थी पर नहीं जा पाई, क्योंकि आशवी के पापा का कुछ एग्ज़ाम्स हैं उनके इधर बीच, तो छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको स्टडी में थोड़ा होता है दिक्कत होगा, जॉब के साथ साथ स्टडी भी करते हैं। नहीं तो जाती तो वहाँ पर मेरे लिए इजी हो जाता कि फास्टिंग रखना, क्योंकि मतलब होता है ना कि अकेले मैंने 2 बार रखा है, तो मुझे पता है कैसे क्या करना है। फिर भी थोड़ा बड़े रहते हैं घर के तो अच्छा रहता है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मतलब दिवाली या छठ से मैं जाऊँ घर पे, देखते हैं। सोचा हुआ काम तो होता नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे उद्यापन भी करना है। 16 सोमवार व्रत का उद्यापन भी करना है, तो इसीलिए मुझे देखना है कि कब मुझे उद्यापन करना है। दिवाली वाले दिन भी मंडे पड़ रहा है, छठ वाले दिन भी मंडे पड़ रहा है, तो मुझे देखना है। वही सब हो सकता है कि मैं देखते हैं कैसा होता है। अगर छठ घर पे होगा तो मैं जाऊंगी ज़रूर, और मैं फास्टिंग भी करूंगी। उस टाइम का उस टाइम है, अभी नहीं बता सकते कि कब क्या कैसे क्या करना है। और यही है, तो जो मैं बनाऊंगी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो जस्ट अभी मैं अपना नाश्ता करके आई। मैंने सुबह ही नहा लिया था, क्योंकि आशवी के पापा को आज जल्दी ब्रांच जाना था 9 बजे ही, तो मैंने सब कुछ बना लिया। आपने देखा ही मैंने क्या क्या बनाया। तो ज़्यादा अगर टाइम मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट कम ही बनता है, पर एक ही साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि अकेले मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं दोपहर में अकेले कुछ अपने लिए बना के उसमें से। और इनकी शक्ल देखो, रो रहे थे, रोना बंद। मम्मा की जान, मम्मा की जान, तू मेरी जान है, बोलता है ना मम्मा की जान। मैं बोलती हूँ ना मेरी जान, तो बोलता है मम्मा की जान, जान है। बाय, चलिए बाय, हम लोग बाद में मिलते हैं। मैं जो भी बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। मैंने तो सुबह में चाय नहीं पिया था, तो मैं वही दोपहर में चाय लेके बैठी थी, और बेटू भी सो गया, तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। ब्लाउज में का देख सकते हो कटदाना मोती 1 वॉश में ही निकल गया था, जो मैंने भाई की शादी में मैंने पहना था ब्लाउज, जो साड़ी उसका है, और साड़ी में का भी मोती निकल गया था। तो मुझे सब कुछ हाथों से लगाना था, क्योंकि ग्लू से मैं एक बार चिपका के देख चुकी थी, फिर भी दोबारा निकल गया। तो मैंने सोचा चलो हाथों से ही कर लेते हैं, कितना भी धुलो उससे निकलेगा नहीं। और सारे मैंने मोती नए मंगाए थे, मैंने सारे मोती बदल दिए।
बस यही करना है। और साड़ी में भी मुझे लगाना है। साड़ी में लगाते लगाते मुझे 12 बज गए थे, तभी भी साड़ी में आधा ही हुआ था, क्योंकि साड़ी होते 5 मीटर की साड़ी होती है, बॉर्डर में लगाना है। ये कहोगी ज़्यादा लगाना नहीं है, एक लाइन में ही लगाना है और बीच बीच में जो फ्लावर बने हैं उसमें लगाना है। तो मैं अब ज्योतिया बाद ही लगाऊंगी बाकी जो बचा है। और मैंने शाम को ये ठेकुआ बनाया था खस्ता, ये कुकी स्टाइल में, देखने में ये छोटा है कुकी की तरह, लेकिन टेस्ट में भी कुकी की तरह ही है। इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं की क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बहुत लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी करना था। और ये भी था रहा दही बड़ा।